इश्क अव्वला, थोड़ा थोड़ा चला। वो नुमान के बेटे राहील में इंटरेस्टेड है और नौशीन भी यही चाहती है कि फरिया उसके घर की बहू बने। अब अगर राहील और फरिया का रिश्ता हो जाए तो ये जो हमारी दोस्ती है ये रिश्तेदारी में बदलकर और मजबूत हो जाएगी। हेलो हेलो, नहीं बेल जा रही है। वो तो तुमने मुझे कहा तो मुझे लगा कि उसने फोन उठा लिया। राहील को उसकी मोहब्बत का ये सिला नहीं मिलना चाहिए। प्यार किया है उसने तुमसे, बेचारा डिसहार्ट है। उसका दिल तो जैसे इस दुनिया से टूट ही चुका है। मेरा यहाँ पे आने का सिर्फ एक ही मकसद था, ताकि मैं तुमसे माफी मांग सकूं। सारी हरकतों के लिए, उन सारी बातों के लिए जिससे तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंची। अब मैं वादा करता हूं आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। जो हुआ सो हुआ रहा है। बेहतर होगा कि ये सब भूलकर हम आगे बढ़े। और मैं तुम्हें दिल से माफ करती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि तुम आइंदा भी मुझे किसी भी शिकायत का मौका नहीं दोगे। थैंक यू। तो फिर मैं चलता हूँ। खुदा हाफ़िज़। आँख में अंधेरे, मेरे हाथ ही ना आए, ख्वाब थे जो मेरे। इसको यहाँ पे बुलाने की क्या जरूरत थी? सिकंदर वो बदल चुका है। अब वो पहले जैसा राहिल नहीं रहा। कोई बदला नहीं है, नाटक कर रहा है। पता नहीं करना क्या चाहता है। मैं लोगों को परखना जानती हूँ सिकंदर। वो बदल चुका है। उसका हर एक अंदाज, उसकी नजरें, सबसे जाहिर होता है कि वो बदल चुका है। मैं मानती हूँ कि वो एक गलत इंसान है सिकंदर। गलती कहीं ना कहीं मेरी भी है। मेरे सख्त बर्ताव की वजह से उसे अपना ये अंदाज दिखाना पड़ा। अगर मैंने उसके साथ आराम से सुकून से बैठ के बात कर ली होती ना, तो आज ये नौबत ही ना आती। तुम्हारे दिल में इसके लिए कुछ ज्यादा हमदर्दी पैदा नहीं हुई? तुम कहना क्या चाहते हो सिकंदर? हाँ, मैं मानती हूँ कि मेरे दिल में उसके लिए हमदर्दी हो गई। और जब से अशफाक भाई ने मुझे उसके बारे में बताया है, उसे तो वाकई मुझे उसके लिए हमदर्दी बहुत हो गई। तुम्हें क्यों एतराज हो रहा है? मैं क्यों एतराज कर रहा हूँ? तुम मेरी मंगेतर हो यार।
जो हुआ सो हुआ रहे। बेहतर होगा कि ये सब भूलकर हम आगे बढ़े। और मैं तुम्हें दिल से माफ करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि तुम आइंदा भी मुझे किसी भी शिकायत का मौका नहीं मिले। आस की नदी से खाली प्यास ही मिली है, छाँव भी दिखी तो वो भी धूप की जली है। इश्क मन में वो अगन लगाए, तन की ओढ़नी से छुप नहीं पाए। याद में कोई उम्र बिताए, दिन कटे मगर रात न जाए। इश्क का पल्ला थोड़ा थोड़ा चला, बड़ा समझाया इसे, बड़ा समझाया, बड़ा समझाया इसे। सुनो, वहाँ राहिल बैठे हैं, वहाँ चल के बैठे, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो। मुझे क्यों एतराज होगा, चलो। तुम सच कह रही हो? चलो। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। क्या हम यहाँ पे बैठ सकते हैं? हाँ प्लीज बैठो। कुछ मंगाओ तुम लोगों के खाने के लिए। हाँ बिल्कुल, लेकिन एक शर्त पे, बिल तुम्हें पे करना होगा। नहीं शुक्रिया, हम अपना ऑर्डर खुद ही करेंगे और बिल भी खुद ही पे करेंगे। भाई अपना बिल तुम पे कर लेना, मेरा बिल तो राहिल पे करेगा। क्या चक्कर है? कहीं नौरीन चांद के दिल में राहिल के लिए जगह बनाने की कोशिश तो नहीं कर रही? अरे वाह, आज राहिल और चांद एक ही टेबल पर बैठे। कहीं मेरी नजर धोखा तो नहीं खा रही है? तुम वाकई चांद हो ना? तुम्हारी नजर बिल्कुल ठीक है फरिया, ये 100% चांदी है। वो सिकंदर को बहुत ज्यादा चाहती है। मैंने उन दोनों का प्यार खुद देखा है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसकी मोहब्बत का फिर से शिकार हो जाओ। और मुझे नहीं लगता कि इस दफा तुम्हारी जान आसानी से छूटेगी। नहीं सिकंदर, मैं फैसला कर चुकी हूँ और यही मेरा आखिरी फैसला है। ये लो अंगूठी। इश्क का पल्ला थोड़ा थोड़ा चला, इश्क का पल्ला थोड़ा थोड़ा चला। हेलो, हाँ फरिया बोलो। तुम्हें पता भी है सिकंदर यहाँ पर क्या हो रहा है? क्या बात? चांद और राहिल एक दूसरे के करीब हो गए। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने उन दोनों को साथ बातें करते हुए देखा है यार। ना ये तुम्हारे हक में बेहतर है और ना ही मेरे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है फरिया। वो उस दिन अशफाक अंकल ने कुछ ऐसी बातें कर दी थी जिससे चांद के दिल में राहिल के लिए हमदर्दी पैदा हो। तुम फिक्र नहीं करो, मैं जानता हूँ। तुम एक नंबर के इडियट हो। पहले चांद उससे फासला रखती थी सिकंदर, और अब उसके साथ बैठती है। राहिल को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। अगर सब कुछ इसी तरह से चलता रहा ना, तो राहिल के लिए चांद का दिमाग बदलना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है।
और एक बात याद रखना, कभी कभी हमदर्दी में भी मोहब्बत हो जाती है। तो मैं क्या करूं? मैं चांद पे पाबंदी तो नहीं लगा सकता। तुम्हें लगानी चाहिए, और अब ये तुम्हारा हक है सिकंदर, और वाकई में अगर तुम चांद को पाना चाहते हो तो उस पर पाबंदी लगाओ कि वो राहिल से ना मिले। अच्छा चलो वो आ जाए तो मैं बात करता हूँ उससे। देखो सिकंदर, मर्द को अपनी कमजोरी पहले औरत के सामने कभी जाहिर नहीं करनी चाहिए। इस तरह तो आगे की जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब तुम ये मत सोचना कि मैं चांद के खिलाफ, मैं बस औरत की फितरत समझती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ। हाँ मैं समझ गया। अच्छा मैं अब फोन रखती हूँ, लेकिन सिकंदर बात सुनो, इस मसले को जल्द से जल्द सॉल्व करो यार। ये हमारे हक में बेहतर नहीं है। ना तुम चांद को खोना चाहते हो, ना ही मैं राहील को। राहिल, मैं देख रही हूँ कि आजकल चांद तुम्हारे आसपास बहुत नजर आती है। हालांकि तुम्हें तो उससे अब फासला रखना चाहिए ना। क्यों? देखो, अगर तुम उसके करीब रहोगे तो तुम्हें उसे भूलने में मुश्किल होगी ना। मैंने बुलाया नहीं था उसे, नौरीन और वो खुद आए थे मेरे पास। और वैसे भी एक ही जगह पे पढ़ रहे हैं, आमना सामना तो होगा। मगर आज तो तुम दोनों ऐसे बातें कर रहे थे जैसे तुम दोनों में कभी झगड़ा ही नहीं हुआ। बुरा लगा तुम्हें? ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे क्यों बुरा लगेगा? तो तुम्हारी खातिर कह रही थी। देखो, इतनी मुश्किलों के बाद तुम अपने आप को संभालने के काबिल हुए हो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी हालत फिर पहले जैसी हो जाए। चांद मुझे पहले जैसी नहीं लगती। मुझे लगता है वक्त के साथ साथ वो भी बदल रही है। इसकी भी एक वजह है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो तुमसे प्यार करेगी राहील। अब वो सिकंदर को बहुत ज्यादा चाहती है। मैंने उन दोनों का प्यार खुद देखा है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसकी मोहब्बत का फिर से शिकार हो जाओ। और मुझे नहीं लगता कि इस दफा तुम्हारी जान आसानी से छूटेगी। और याद रखना राहील, इस दफा असर दोनों जिंदगियों पे पड़ेगा। उसका हर एक अंदाज, उसकी नजरें, सबसे जाहिर होता है कि वो बदल चुका है। मैं मानती हूँ कि वो एक गलत इंसान है सिकंदर। गलती कहीं ना कहीं मेरी भी है। मेरे सख्त बर्ताव की वजह से उसे अपना ये अंदाज दिखाना पड़ा। अगर मैंने उसके साथ आराम से सुकून से बैठ के बात कर ली होती ना, तो आज ही नौबत ही ना। हाँ मैं मानती हूँ कि मेरे दिल में उसके लिए हमदर्दी हो गई। कभी कभी हमदर्दी में भी मोहब्बत हो जाती है। राहील को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। अगर सब कुछ इसी तरह से चलता रहा ना, तो राहील के लिए चांद का दिमाग बदलना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इश्क ने माना दर्द न जाने, इश्क ने माना दर्द न जाने। कैसे हो सिकंदर? मैं चांद पे पाबंदी तो नहीं लगा सकता। तुम्हें लगानी चाहिए, और अब ये तुम्हारा हक है सिकंदर। और वाकई में अगर तुम चांद को पाना चाहते हो
तो उस पर पाबंदी लगाओ कि वो राहिल से ना मिले। आस की नदी से खाली प्यास ही मिली है, छाँव भी दिखी तो वो भी धूप की जली है, इश्क मन में वो अगन लगाए। क्या बात है सिकंदर, तुम्हारा कब से मूड ऑफ है? मेरे मूड ऑफ होने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? क्या मतलब, बात क्या है सिकंदर? साफ बात तो ये है चांद के मुझे तुम्हारी राहिल से हमदर्दियां अच्छी नहीं लग रही। क्यों? इसका जवाब तो तुम खुद जानती हो। नहीं, मैं नहीं जानती सिकंदर, तुम बताओ तुम्हें क्यों एतराज? जहां तक मेरा ख्याल है आज राहिल के साथ बैठ के बातें भी की हैं तुमने। हाँ तो अचानक क्या हो गया? तुम तो राहिल की शक्ल देखने से भी नफरत करती थी, ऐसी कौन सी जरूरत हो गई जो तुम उसके साथ बैठ के बातें भी कर रही हो? क्या हुआ है सिकंदर? आज मैं तुम्हारा एक नया ही रूप देख रही हूँ। पहले तो तुमने कभी मुझसे इस तरह की बातें नहीं की है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, किससे मिल रही हूँ। फिर आज क्यों? चांद, जिस बात से हमारा नुकसान है मैं तो बस उसे रोकने की कोशिश कर रही हूँ। एक मिनट सिकंदर, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं राहिल से मिली थी और मैंने उससे बातें भी की है बैठकर? चांद, इस रिश्ते से मेरा इतना तो हक है कि मैं पता कर सकूं कि तुम कहाँ पे। तो तुम मेरी जासूसी कर रहे हो। मैं कहाँ जाती हूँ, किससे मिलती हूँ, क्या करती हूँ, किसको लगाया हुआ है तुमने मेरे पीछे, जो तुम्हें मेरी पल पल की रिपोर्ट देता? ऐसी कोई बात नहीं है चांद। अगर ऐसी बात नहीं है तो किसको पीछे लगाया तुमने मेरे? कैसे पता चला तुम्हें ये सब? अब तुम बात को खामखा बढ़ा रही हो। बात को बढ़ाया तुमने है सिकंदर। मैं जानना चाहती हूँ कि वो कौन शख्स है जो तुम्हें मेरी पल पल की खबर देता है। फरिया से फोन पे बात हुई थी मेरी। क्या तुम्हें फरिया ने ये सब बताया? तो तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है सिकंदर। जब हमारे रिश्ते में ट्रस्ट ही नहीं है तो क्या फायदा है इस रिश्ते का? चांद, बस ऐसे ही फोन पे बात हुई थी, तुम बात को खामखा बढ़ा रही हो। बस सिकंदर, मुझे आज एहसास हो रहा है कि मेरी मजबूरी में लिया गया फैसला कितना गलत था मेरे लिए। मैं भी एक इंसान हूं सिकंदर, किसी के दबाव में आके कोई गलत काम नहीं करूंगी। आखिर मैं भी जानती हूँ कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। मेरे भाई ने जीते जी आज तक मुझ पर कोई शक नहीं किया और ना ही मुझे कभी किसी काम से रोका। तो तुम कौन होते हो? चांद, ना ही मैं तुम पे शक कर रहा हूँ, ना ही तुमसे कोई इख्तियार छीन रहा। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तुम राहिल से नहीं मिलो ना जाके। और चांद, मेरा इतना तो हक बनता है ना कि मैं तुम्हें कोई भी गलत काम करने से समझा सकूं, रोक सकूं। चांद, आज के बाद तुम राहिल से कोई राब्ता नहीं रखोगे, ना ही उससे मिलोगे और ना ही कोई बात करोगे। इश्क
सिकंदर, सिकंदर मुझे लग रहा है कि जिंदगी का ये सफर हम खुशी से नहीं तय कर पाएंगे, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं ये रिश्ता खत्म कर रही हूँ। क्या? मैं तो, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतना हर्ट हो जाओगी। सॉरी, आई एम सॉरी साहब। सॉरी, जो हुआ उसे भूल जाओ। नहीं सिकंदर, तुम्हारे आज के रवैये ने मुझे बहुत डरा दिया है। मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहती थी कि मेरा हमसफर मुझ पे शक करे। हम अच्छे दोस्त तो रह सकते हैं लेकिन अच्छे हमसफर नहीं। जान, देखो छोटी मोटी बातें तो जिंदगी में चलती रहती है ना। मुझसे गलती हो गई है यार, आइंदा से कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगा। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं सिकंदर, मैं फैसला कर चुकी हूँ और यही मेरा आखिरी फैसला है। ये लो अंगूठी। और अब मैं किसी के कहने में आके अपना फैसला नहीं बदलूंगी। हाँ भाई, कैसी चल रही है पढ़ाई तुम दोनों की? अंकल बहुत अच्छी जा रही है। एग्जाम्स होने वाले हैं तो उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। गुड। राहिल, मैं कई दिनों से एक बात करना चाह रहा था लेकिन टाइम ही नहीं निकाल पाया। चलो अच्छा हुआ इस वक्त तुम दोनों मौजूद हो। क्या बात है डैड? मैं और अशफाक तुम्हारा और फरिया का रिश्ता करना चाहते हैं। क्या कहते हो इस बारे में? डैड, वो एक्चुअली क्या सोच रहे हो भाई राहिल? मैंने तुमसे कुछ पूछा है? क्या बात है राहिल? देखो, अब तुम उस लड़की को भूल जाओ। मैं वैसे भी उस रिश्ते के हक में नहीं था, तुम्हारे मजबूर करने पे मान गया, लेकिन तुमने तो बेवकूफी की इंतहा कर दी और उसे किडनैप ही कर लिया। डैड, आप जो भी फैसला करेंगे मुझे कबूल होगा। तो ठीक है, फिर मैं अशफाक से बात करता हूं। मैं चाहता हूं ये शादी जल्द से जल्द हो जाए। रूह में लगे हैं कांटे, आंख में अंधेरे, मेरे हाथ ही ना आए ख्वाब थे जो मेरे, पास पास रह कर तन्हाई पूछती है मिली क्यों ये जुदाई, रोक रोक जिन्हें अपनी सुनाई, क्या करेंगे इन्हें समझ ना आई, इश्क अफला थोड़ा थोड़ा चला बड़ा समझ। सिकंदर, मुझे लग रहा है कि
जिंदगी का ये सफर हम खुशी से नहीं तय कर पाएंगे, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं ये रिश्ता खत्म कर रही हूं। तुम्हारे आज के रवैये ने मुझे बहुत डरा दिया है। मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहती थी कि मेरा हमसफर मुझ पे शक करे। हम अच्छे दोस्त तो रह सकते हैं, लेकिन अच्छे हमसफर नहीं। आस की नदी से खाली प्यास ही मिली है, छाँव भी दिखी तो वो भी धूप की जली है। इश्क मन में वो अगन लगाए, तन की ओढ़नी से छुप नहीं पाए। याद में कोई उम्र बिताए, दिन कटे मगर रात न जाए। मोहल्ले वाले तुम्हें इस घर से निकाल रहे थे, इस मंगने की वजह से वो खामोश थे। क्या जवाब दोगी उनको? क्या कहेंगे लोग फरिया? लोगों की बातों में आके मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर दूं? हाँ, अगर मोहल्ले वाले मुझे यहाँ से निकालना चाहते हैं तो निकाल दें, मुझे कोई परवाह नहीं है। चांद ने सिकंदर की मंगनी की अंगूठी वापस कर दी है। यार मजाक मत करो, वैसे भी मैंने चांद को पाने की तमन्ना छोड़ दी। मजाक नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ। तुम्हें किसने बताया? चांद ने। थोड़ा थोड़ा चला इश्क पल्ला, थोड़ा थोड़ा चला। क्या? चांद ने अंगूठी वापस कर दी? सिकंदर, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ फेरिया, मुझे नहीं पता ये सब कुछ कैसे हो रहा है। असल में गलती मेरी है। जो भी हुआ, उसे इतनी तो समझ होनी चाहिए कि रिश्ता जोड़ना और तोड़ना इतना आसान नहीं होता। यार मैं उसे खोना नहीं चाहता, मैंने इसीलिए तुम्हें फोन किया। प्लीज मेरी मदद करो यार। देखो वो इस वक्त अभी गुस्से में, वो मेरी कोई भी बात नहीं समझ रही, तुम ही उसे समझा सकती हो। देखो सिकंदर, तुम उसके पास जाओ, उससे सॉरी करो और फिर उसे मनाओ। ये छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं यार, इसका मतलब ये थोड़ी है कि रिश्ता ही खत्म कर दें। मैं सॉरी कर चुका हूँ यार, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। प्लीज फरिया, तुम ही जाके उसे समझाओ प्लीज यार, किसी भी तरह तुम उसे मना लो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा यार, तुम रिलैक्स हो जाओ, परेशान मत हो, मैं उससे बात करती हूँ। लेकिन सिकंदर, एक बात का खास ख्याल रखना, इस बात का नौरीन को नहीं पता चलना चाहिए और ना ही राहिल को, वरना नौरीन राहिल को बता देगी यार। हाँ वो सब ठीक है, बस तुम मेरा काम कर दो यार, प्लीज फरिया प्लीज यार। मैं कुछ करती हूँ। ओके बाय। इश्क ने माना दर्द न जाने, इश्क ने माना दर्द न जाने। चांद और सिकंदर की मंगनी टूटने के बारे में अगर राहिल को पता चल जाए तो सब गड़बड़ हो जाएगी। राहिल फिर से चांद को पाने की कोशिश में लगा रहेगा। राहिल को फोन करके अंदाजा लगाती हूँ। हेलो। हेलो राहिल। हाँ बोलो फरिया। तुम इस वक्त कहाँ हो राहिल? मैं ड्राइव कर रहा हूँ, घर की तरफ जा रहा हूँ। खैरियत? हाँ सब ठीक है। वो दरअसल मैंने तुम्हें कमरे में नहीं देखा तो सोचा कि फोन करके पूछ ही लूँ। तुम कहाँ हो वैसे? मैं थोड़ी देर पहले ही काम से निकला था, अभी बस वापस आ रहा हूँ। ओके बाय, सी यू। जी।
इससे पहले राहिल को पता चल जाए, मुझे ये मामला हल करना पड़ेगा। आप लिस्ट में नाम ढूंढ रही थी? जी। मैंने देख लिया है, आपका नाम उधर ही है। पर आपको कैसे पता कि मेरा नाम क्या है? गुड क्वेश्चन। उस दिन आप और नौरीन खड़े हुए बात कर रहे थे, तो मैं करीब ही खड़ा हुआ था, मैंने आपका नाम सुन लिया था। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। बाय द वे, मेरा नाम सिकंदर है। आपको किसी भी किस्म की मदद चाहिए, आप मुझे याद कर लीजिएगा, मैं हाजिर हूँ। मुझे अपना दोस्त ही समझे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं फरिया, मैंने सोच समझ के फैसला लिया और मुझे अपने फैसले पे कोई पछतावा नहीं। चांद, तुम्हें हो क्या गया है? लोग क्या कहेंगे यार? तुम्हें पता है ना, मोहल्ले वाले तुम्हें इस घर से निकाल रहे थे। इस मंगने की वजह से वो खामोश थे। क्या जवाब दोगी उनको? क्या कहेंगे लोग फरिया? लोगों की बातों में आके मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर दूं? हाँ, अगर मोहल्ले वाले मुझे यहाँ से निकालना चाहते हैं तो निकाल दें, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं कहीं और जाके रह लूंगी। और डैड को क्या जवाब दोगी तुम? भाई से मैं बात कर लूंगी, उन्हें मुतमईन करना मेरा काम है। ठीक है, तुम ये सब कुछ कर लोगी, तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा यार? और आयशा को कैसे संभालोगी? फरिया, ऐसी बहुत सी औरतें हैं जो जॉब भी करती हैं और अपने बच्चों को बेबी केयर में छोड़ के वापस आके उन्हें संभालती हैं। मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा। चांद, तुम अभी अकेले ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकती हो। बेवकूफ मत बनो और मेरी बात मान लो। सिकंदर से अंगूठी वापस ले लो। फरिया, मैं फैसला कर चुकी हूँ। सिकंदर मेरा दोस्त रह सकता है लेकिन शरीके हयात नहीं। ये मेरा आखिरी फैसला है। आखिर सिकंदर में कमी क्या है? ये मेरा जाती फैसला है फरिया, और मैं किसी को जवाबदेह नहीं हूँ। तुमने मुझे पहले क्यों फोर्स किया था, मैं ये नहीं जानना चाहती। और राहिल मेरे बारे में क्या सोचता है ये तुम जानो और वो जाने। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और मेरे मामला से दूर रहो। मैं अपनी जिंदगी के फैसले वक्त आने पर सोच समझ के करूँगी, इस तरह से नहीं। अगर राहिल तुम्हें परेशान कर सकता है, अगर वो अभी खामोश है ना, तो उसकी वजह सिर्फ ये मंगनी है। और जब उसे पता चलेगा ना, तो वो खामोश नहीं रहेगा। अरे राहिल अब पहले जैसा नहीं रहा, वो बदल गया है। वो अब मुझसे कोई बदला नहीं लेगा। हेलो। फरिया, क्या कहा चांद ने? मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। तुम्हें पता है ना, इतनी जिद्दी है वो।
ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है फरिया। तुमने मेरा दिमाग खराब किया था और मैं तुम्हारी बातों में आ गया था। तुम मुझे इल्जाम नहीं दे सकते। मैंने तुम्हें तरीके से और प्यार से समझाने के लिए कहा था सिकंदर। सिकंदर, तुमने अभी से उस पर इतनी सख्ती करना शुरू कर दी है। तुम्हें समझाया भी था, हर चीज का एक वक्त होता है और तरीका होता है। इस सब के तुम खुद जिम्मेदार हो। देखो, मेरा मशवरा यही है कि तुम डैड से बात करो। चांद डैड की बात नहीं टालती, वो जरूर सुनेगी। मुझ में हिम्मत नहीं है उनसे बात करने की। क्या समझेंगे, क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में? देखो, वो क्या सोचेंगे ये बिल्कुल भी अहम नहीं है। अगर तुम वाकई चांद से मोहब्बत करते हो ना, तो ये बात समझने की कोशिश करो और तुम डैड को यकीन दिलाओ कि दोबारा तुम ऐसी गलती कभी नहीं दोहराओगे। अच्छा चलो, मैं सोचता हूँ इस बारे में। ओके, बाय। नौरीन से बात क्यों ना करूं? चांद उसकी बात जरूर मान लेगी। हेलो नौरी, यार मुझे तुमसे अभी मिलना है इसी वक्त। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है यार। बस मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ यार मैं ठीक हूँ, बस अभी आ रहा हूँ। ओके हेलो। हेलो राहिल, कैसे हो तुम? चांद की जुदाई का दुख सह रहा हूँ और उसकी तस्वीर को बड़ी हसरत से देख रहा हूँ। बस मैंने उसकी यादों के सहारे जीने का फैसला कर लिया। मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है। प्लीज, मुझे किसी भी गुड न्यूज़ सुनने की कोई उम्मीद नहीं है। चांद ने सिकंदर की मंगनी की अंगूठी वापस कर दी है। यार मजाक मत करो। वैसे भी मैंने चांद को पाने की तमन्ना छोड़ दी। मजाक नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ। तुम्हें किसने बताया? चांद ने? नहीं, सिकंदर आया था मेरे पास। मेरी मिन्नत समाजत करने लगा कि प्लीज तुम चांद को कायल कर लो कि अंगूठी वापस पहन ले। तो क्या? चांद से मेरी सिर्फ फोन पर बात हुई थी और तुम्हें तो पता है कि मैं इस रिश्ते के हक में नहीं थी। चांद तो ठीक है ना? बातों से थोड़ी परेशान और उलझी हुई लग रही थी, लेकिन मैं जाऊंगी कल उससे मिलने के लिए। हेलो राहिल। मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे। ओके। थोड़ा थोड़ा चला, बड़ा समझाया इसे, बड़ा समझाया, बड़ा समझाया इसे, बड़ा समझाया। इश्क अव्वला थोड़ा थोड़ा चला, इश्क अव्वला थोड़ा थोड़ा चला। राहिल को पता चल चांद की सिकंदर से मंगनी टूट गई है। मुझे लगता है कि वो चांद को फिर से पाने की कोशिश करेगा। चांद, मेरी बात सुनो। तुम तो पहले दिन से यही सब करते आए हो ना। तुम्हारी तो फितरत में ये सब है। जिस शख्स से तुम नफरत करती रही हो वो बदले में इजहार बनकर तुमसे मोहब्बत करता रहा है। अगर अपनी माँ के बाद उसने किसी को टूट कर चाहा है ना, तो वो सिर्फ तुम हो। फरिया को तुम पसंद नहीं करते, तुम उससे शादी कर रहे हो। जीत हमारी ही हुई। तुमने ऐसे क्यों किया नौरी? मुझे जवाब दो। ये सब कुछ मैं तुम दोनों के लिए कर रही हूँ। चांद मेरे लिए अब बिल्कुल उस चांद की तरह है जो आसमान में कहीं दूर बसता है, जिसको मैं देख तो सकता हूँ लेकिन हासिल कभी नहीं कर सकता। इश्क अव्वला थोड़ा थोड़ा